तो वास्तविक जो है जीवन में इस प्रकार से नारद जी ने शंकर जी को से भी कहा कि तुमने कामदेव की व्यवस्था, कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त कर पाई, और हमने इंद्र के इतने भी परिश्रम करने के पश्चात भी उर्मिला को भेजा, लेकिन मुझे अपने पथ से नहीं डिगा पाया। तो इस प्रकार से उन्होंने शंकर जी को भी अपनी वाणी के द्वारा बात किया। शंकर जी ने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहते हो। क्या? कि तुमने हमसे कहा तो कहा, विष्णु के पास जाकर मत कहना, नहीं तो तुम्हारा किया करा सब बेकार हो जाएगा। अब इतनी बात कहां से बर्दाश्त होगी नारद जी को? तो नारद जी का काम ही था अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, स्वाभिमान भी था। वो जाकर विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी को यही उच्चारण दिया कि तुमने जो है कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त कर पाई, और हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यही बात उन्होंने जाकर जो है विष्णु जी से भी कही। अब समझने की बात थी। विष्णु जी ने हंसकर कहा बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी जी इस बात को सुन रही थी और वहां से चल दिया उन्होंने। विष्णु जी ने लक्ष्मी को आदेश दिया, जाओ माया नगरी रचाकर। जब तक नारद पहुंचे तब तक माया नगरी रचाकर स्वयंवर का कार्य है प्रारंभ व्यवस्था में दिखा देना स्वयंवर को, और इतना सुंदर रूप धारण करना जो नारद जी अपनी व्यवस्थाओं से विचलित हो जाए। लक्ष्मी जी ने जाकर वैसे यही किया। जैसे वहां जाकर उन्होंने ऐसी प्रकार का किया, माया नगरी रचा दी। नारद जी गए थे तो बीच में कुछ नहीं था, अब वहां पर माया नगरी रचाकर इतना बड़ा जो एक व्यवस्था बना दी। नारद जी ने पूछा कि भाई यह क्या होगा? उन्हें कि महात्मा जी आपका तो बड़ा अभिनंदन था, नाम सुना था, आप आकर मेरी पुत्री का देख ले, मेरी पुत्री की शादी किसके साथ हो? नारद जी गए और उन्होंने जैसे हाथ देखा, उन्होंने कहा ये सुंदरी तो हमें ही प्राप्त हो जाए। और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा देखो इसका सुंदर वर होगा, और वो महात्मा भी होंगे, बड़े भगवान भक्त भी होंगे, अच्छा इनके भाग में लिखा है। और वे समझाते हुए अपने मन के अंदर के संकल्पों को लेकर उन्होंने उनकी रेखाओं का वर्णन किया। और वहां के आने के बाद जैसे प्रस्थान करते हैं तो पहुंचे जाकर विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा प्रभु एक बात है, तुम अपनी शक्ल मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दी, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने एक बात चलते समय कह दी, जय विद होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तू। मतलब हम चाहते वो नहीं जिसमें हमारा हित हो, कल्याण हो, कल्याण की भावना हो, प्रभु तुम्हें वही करना है। तो ऐसे ही जो है विष्णु ने बंदर बना दिया। यहां पर एक बात और समझने वाली बात है कि जहां पर छल होता है, छल चाहे मनुष्य करे चाहे देवता करे, भले ही किसी का अभिमान व तपस्या में विघ्न डालकर उसकी परीक्षा लेना हो, लेकिन उसका परिणाम मानव जीवन को भोगना ही पड़ता है। और वही फिर उन्होंने जाकर वह स्वयंवर का कार्य चला। नारद जी तो सोच रहे थे कि शादी हमारे साथ होगी, तो दौर लाइन बदल बदल कराएंगे कि बैठ जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी इच्छाएं उनके अंदर ही रह गई, और वैसे ही विष्णु जी आए और उन्होंने लक्ष्मी के साथ स्वयंवर करके वहां से चल दिया।
नारद जी वहां से बड़े दुखी होकर नारी वियोग में रो रहे थे। जाकर उन बंदरों ने देखा, उन्होंने कहा ये बंदर इनके नारद जी के पाछे पड़ गए। उन्होंने कहा तुम ऐसा है कि हमारे साथ शादी कर लो। नारद जी कहने लगे तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने कि जैसे तुम वैसे ही तो हम हैं, हम में और तुम में क्या फर्क है? उन्होंने वो कैसे हो सकता है? उन्होंने हो सकता है। आपको नहीं विश्वास है तो चलो तालाब किनारे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही तालाब में जाके नारद जी, उनका मुख बंदर का था। अब नारद जी को विष्णु के प्रति बहुत गुस्सा आया और वैसे ही विष्णु उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा सुनो आप मेरे, तुम्हारा मैं सेवक होता हुआ भी फिर भी तुमने मेरे साथ छल किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राम रूप धारण करोगे इस पृथ्वी पर जाकर, तब तुम स्त्री वियोग में रोगे जैसे मैं आज रो रहा हूं। और माता तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे धर्म को नष्ट करने की व्यवस्था में मुझे आकर्षित कर दिया। जाओ तुम्हें वहां पर ब्राह्मण हरण करेगा, तुम्हें भी इसी व्यवस्था के वियोग में रोना पड़ेगा। उस प्रकार से उन्हें जाकर उस माया व्यवस्था से रोना पड़ा। तो जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घमंड किसी भी प्रकार का हो, मानव जीवन को दुख के अलावा सुख नहीं पहुंचाता है। चाहे वो तपस्या का हो, चाहे वो किसी और व्यवस्था का हो, लेकिन मनुष्य को दुखों का कारण तो उसके कर्म ही बनते हैं। जब तक कर्म का परिवर्तन नहीं होगा, अपने वास्तविकता का ध्यान नहीं रहेगा, तब तक मनुष्य अपने संकटों को निमंत्रण देता रहता है। दुख कोई और नहीं देता है, दुख तो जीवन में तुम्हारे ही कर्म देते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन दुखों से निवारण करने के लिए भी अपने जीवन का सच्चा प्रयत्न करना चाहिए। जब तक सच्चा प्रयत्न नहीं